बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी खास रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और फरवानी अता फरमाए आपके रिस्क में, आपके खानों में। जी तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरह तवे पे बिल्कुल तंदूर जैसा कीमे वाला नान बनाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट नान बनाने का तरीका बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दीजिए बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच रही है। अल्लाह पाक आपको इसकी इजाज़त है, आमीन। सबसे पहले हमें ले लेना आधा किलो मैदा, ये होगा कप में 3.5 कप। 1 चम्मच हम चीनी ले लेंगे, आधा चम्मच हम लेंगे बेकिंग सोडा, 1.5 चम्मच हम लेंगे नमक, 1 चम्मच हम लेंगे खमीर, 1/4 कप हम लेंगे दही, 2 टेबलस्पून हम लेंगे घी, पिघला हुआ घी आपने ले लेना है, ठीक है। इन सबको आपने पहले क्या करना है, इस तरीके से मिक्स कर लेना है, मुठियाँ बना लेनी है इस तरीके से ना। आपने इसकी मुठियाँ बना ली है, इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। जितनी अच्छी आपकी परफेक्ट डो रेडी होगी उतना ही ज़बरदस्त आपका नान बनेगा, ठीक है जी। इसलिए आपने डो पे जो है अच्छे से फोकस करना है और आपने परफेक्ट डो तैयार करनी है। हम दूध ले लेंगे 1 कप और 1/4 कप, तकरीबन 1.5 कप इसमें दूध आपका लगेगा। 1.5 कप से थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन दूध आपका नीम गर्म होना चाहिए। आपका जो है दही वो भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा दही आपने यूज़ नहीं करना। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके आटा गूंद लेंगे। आटा आपका ना तो ज़्यादा सख्त होना चाहिए, ना ही ज़्यादा नरम होना चाहिए। बिल्कुल रोटी का जो आटा रेडी करते हैं वैसा आपका आटा होना चाहिए। उसके बाद इसको 5 मिनट आप गूंदें, ठीक है। 5 मिनट अच्छे से गूंदने के बाद थोड़ा सा हम इस पर ऑयल अप्लाई करेंगे और इसको हम कवर करके रख देंगे 2 से 1.5 से 2 घंटे के लिए। आप इसको अगर धूप में रखते हैं तो आधे घंटे में आपका जो आटा है वो राइस हो जाएगा, ठीक है जी। या आप इसको चूल्हे के पास रखते हैं तो भी आपका जो आटा है वो जल्दी से डो आपकी राइस हो जाएगी। उसके बाद हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया, उसमें हम डालेंगे 1.5 टेबलस्पून, ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको आपने फ्राई करना है यहाँ तक कि इसकी जो स्मेल है ना वो अच्छे से ख़त्म हो जाए, ठीक है। जो टिप्स आपको बता रही हूँ, जो पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, आपने उसको फॉलो करना है, तभी आपका ये परफेक्ट नान बनेगा। इस आज हम फॉलो कर रहे हैं हान बाबा की रेसिपी, नान कीमे वाला नान, लाहौर का बहुत मशहूर नान है हान बाबा का। उसकी रेसिपी को हम फॉलो करके नान बनाएंगे। कीमा हमने ऐड कर लिया, इसमें आधा किलो कीमे को आपने इसका जो पानी है वो अच्छे से ड्राई करना है। अगर आप इसका पानी ड्राई नहीं करेंगे तो जो कीमे की स्मेल है वो नहीं जाएगी, ठीक है जी। कीमे को अच्छे से आपने फ्राई करना है। इसका पानी जो अपना पानी होगा कीमे का उसको आपने ड्राई कर लेना। उसके बाद हस्बे जायका नमक ऐड करना है। 1 टेबलस्पून इसमें खुश धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा, 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे अजवाइन, 1 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर, ठीक है जी। उसके बाद 2 लेमन आपने निचोड़ के लेमन का जूस ऐड कर देना। 2 लेमन का जूस 1 टीस्पून आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। फ्रेश लेमन होना चाहिए। उसके बाद इसको अच्छे से करेंगे हम इसकी मिक्सिंग करने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे 2 कप और इसको मीडियम फ्लेम पे गलने के लिए रख देंगे। ये जो आपका कीमा है ना ये फुल गला हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कच्चा पक्का होना चाहिए, क्योंकि नान में भी इसने 20 मिनट लेने हैं पकने के लिए, तो वो इसमें परफेक्ट पक जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा गला होगा तो इसका जो आपको नान में ना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है जी। पानी जो है हमने ड्राई कर लिया है। पानी ड्राई करने के बाद इसमें आपने एक मीडियम प्याज सब बारीक काट के डाल लेनी है। इसको आपने फ्राई करना है यहाँ तक कि आपका जो प्याज है वो नरम हो जाए। नरम हो जाने के बाद आपने इसको कर लेना है ठंडा, ठीक है। चाहे आप इसको पानी में रख के ठंडा कर लें या वैसे ही फैन ऑन करके रख दें ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आएगा इसमें हम ऐड कर देंगे सब्ज मिर्च, धनिया और पुदीना, ठीक है जी। पुदीना आपने ठंडे कीमे में ही ऐड करना है। अगर आप इसको गर्म में ऐड करेंगे तो आपको जो पुदीना है वो काला हो जाएगा। और पुदीने को आपने पहले भी काट के नहीं रखना, उस वक्त काटना है। उसके बाद 1 टेबलस्पून हम लेंगे कसूरी मेथी, उसको हाथ से मसल के इस तरीके से हम इसमें ऐड कर देंगे और इसकी मिक्सिंग करके इसको हम रख देंगे साइड पे और बाकी चीज़ों की हम कर लेंगे प्रिपरेशन, ठीक है जी। पहले नंबर पे आपकी डो ज़बरदस्त होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे उसकी जो स्टफिंग आपने करनी है वो खुशबूदार और जायकेदार होनी चाहिए। उसके बाद अंडे की जर्दी आप ले लेके उसमें 2 से 3 टेबलस्पून दूध ऐड करके फेंट लें, नहीं तो आप एक अंडा फेंट के उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह इसको यूज़ करना है। आप देख सकते हैं डो हमारी अच्छी खासी डबल से ट्रिपल राइस हो चुकी थी। उसके बाद हमें इसकी हवा निकाल लेनी है। एक दफ़ा डो की दोबारा से आटा गूंद लेना है। गूंदने के बाद इसको हम डिवाइड कर लेंगे 4 पेड़ों में, ठीक है जी। आधा किलो मैदे के ज़बरदस्त अच्छे खासे जो है वो 4 नान बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाएंगे, ठीक है जी। आधा किलो ये वेट में है और 3.5 कप ये मयरिंग में है, ठीक है जी। कप आपके होते हैं वो 3.5 कप आप मैदा लेंगे तो वो आपका आधा किलो मैदा बन जाएगा। अब हम इसके पेड़े बना के पेड़ों को आपने कवर कर लेना है, या तो गीले कपड़े से कवर करके रखें या आप इसको किसी भी जो आपका शॉपिंग बैग है उससे कर लें। फॉयल शीट है आपके पास तो वो सबसे बेस्ट है, उससे आप कवर कर लें, ठीक है। इस तरीके से हमने कवर कर लेना है। कवर करने का मकसद ये है कि जो इनका पेड़े हैं ना वो सख्त ना हो, ठीक है जी।
उसके बाद आपने एक पैन लेना, ठीक है, पतीला, उसमें स्टैंड रख के ये आपने ऊपर शीट रख लेनी है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट पैन भी यूज़ कर सकते हो, पर उसको आपने क्या करना है, प्री हीट कर लेना, ठीक है। थोड़ी आपने मीडियम से हाई फ्लेम पे इसको प्री हीट कर लेना। अब हम क्या करेंगे, पेड़े को बेल लेना है। पेड़े पे आपने कोशिश करनी है कि खुश्क मैदा कम से कम लगाएं, ठीक है जी। अब मैं आपको जो टिप्स बताने लगी हूँ ना, आपने इनको गौर से सुनना है, इनको आप फॉलो करेंगे ना तो आपका जो नान है ना वो परफेक्ट बनेगा, टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं, ठीक है जी। तो अब ये सबसे पहले तो स्टफिंग होगी, ये बहुत इजी स्टेप है। इसके बाद जो इसकी कुकिंग का स्टेप है ना, कुकिंग का जो प्रोसेस है वो टेक्निकल है, उसमें आपने चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है जी। इसको अच्छे से हमने कर लिया बंद। बंद करने के बाद आपने क्या करना है, इसको बेल लेना है। एक साइड से बेलना थोड़ा सा, फिर दूसरी साइड से बेलना, यानी कि इसकी साइड्स बदल बदल के बेलना है। अगर एक साइड से आप बेलेंगे तो एक तो नान के फटने का खतरा है, दूसरे नंबर पे उसका चिपक जाने का खतरा है, ठीक है जी। इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा इस पर मैदा डस्ट करके इसको आपने बेल लेना है। बेलने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर लगा लेंगे कट्स, ठीक है जी। बिल्कुल हम उसको खान बाबा के नान की शेप देना चाह रहे हैं, थोड़ी सी लुक भी वैसे ही देना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से हम इसको कट्स लगा लेंगे। आप कोई छुरी ले सकते हैं, आप कोई चम्मच ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उससे कट्स लगा लें। उसके बाद थोड़ा सा इसको हम शेप देने की कोशिश करेंगे। उनके पास तो स्पेसिफिक प्लेट्स ऐसी होती हैं जिसको वो ऊपर रखते हैं और वो शेप आ जाती है। हम हाथ से थोड़ी सी वैसे इसको लुक देने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। इस तरह इसको हम सेट करने के बाद इसकी साइड उल्ट लेंगे और इस पर लगाएंगे पानी, ठीक है। पानी आपने अच्छा खासा लगाना है, ठीक है। कोशिश करनी है इस पर ज़्यादा सा पानी अप्लाई करें, इसके कॉर्नर्स पे, खास तौर पे इसके कॉर्नर्स जो हैं वो गीले होने चाहिए, ठीक है। ये अब आपकी जो टेक्निक्स है ना वो टाइम शुरू होने लगा है, वो प्रोसेस शुरू होने लगा है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा दें, आमीन। तो इस तरीके से दोबारा से थोड़े से इसको शेप देंगे, थोड़े से इसके जो पॉइंट्स हैं, जो इसके कट्स हैं, थोड़े से बैठ किए थे जी। तो अब मेन चीज़ क्या है कि तवा आपका हल्का सा गर्म होना चाहिए, ठीक है। ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए। ज़्यादा गर्म होगा तो आपका नान चिपकेगा नहीं, जब आप इसको उल्टाएंगे तो ये उतर जाएगा, ठीक है जी। आपने ध्यान रखना तवा आपका ज़्यादा गर्म ना हो। उसके बाद हम यहाँ पे आपने यहाँ तो इस पर एग अप्लाई कर लेंगे। एग वाला जो दूध हमने बनाया था वो उसको हम अप्लाई कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा गीला हो जाए। आप इस पर पानी भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद क्या करेंगे, इस पर हम हमारे पास ये तिल हैं उसको आप स्प्रिंकल कर लें, और साथ में कुलवंजी है वो ज़रा से क्या होगा, इसका जो लुक है वो ज़रा क्लासी आएगा, खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त उसका लुक आएगा जब ये पक के रेडी होगा, ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको बता दी, सबसे पहले क्या करना है, आपने इसका तवा जो है ना वो उसको नीम गर्म रखना है, ज़्यादा नहीं आपने गर्म करना है, यानी कि आप जब हाथ लगाओ तवे को तो आपका हैंड जले ना, इतना तो गर्म होना चाहिए। उसके बाद आपने इसको 8 से 10 मिनट तक पकाना है हल्की आंच पे, ये जलेगा नहीं, ठीक है। तवा अगर आपका गर्म है तो ये जलेगा नहीं। उसके बाद उल्टा इसको करके रखते हैं आप इस तरह पैन पे। उसके बाद 8 से 10 मिनट आप इस तरह पकाएं और बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि आपको जितना गोल्डन कलर चाहिए उतना आ गया। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा बटर लगाएंगे। बटर में हमने धनिया डाल लिया है ऐड, और आप इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। तो रेडी है हमारा ज़बरदस्त सा कीमे वाला नान। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।